दरअसल मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सभी चुनावों में जाटों ने खुले दिल से बीजेपी को वोट किया था, लेकिन किसान आंदोलन से हालात कुछ बदले हुए नजर आने लगे हैं। 2019 लोकसभा में 91% जाट वोट बीजेपी को मिले थे। यूपी में 7% वोटर जाट माने जाते हैं। पश्चिमी यूपी की 10 से 12 लोकसभा सीटों पर सीधा असर है जाट वोट बैंक का। करीब 45 विधानसभा सीटों पर हार और जीत जाट तय करते हैं। पश्चिमी यूपी का यह समीकरण आज किस मोड़ पर है, उसके लिए देखिए मुजफ्फरनगर से हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन का डैमेज कंट्रोल करने के लिए जाटों को साधने की बीजेपी की रणनीति जमीन पर बैकफायर करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के सोरम गांव की हैं। ये इलाका बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अब हालात ये हैं कि गांव के अंदर घुसना भी बड़े बवाल की वजह बन रहा है। जी हां, केंद्रीय मंत्री और इलाके के सांसद संजीव बालियान के समर्थकों और सोरम के ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना उस वक्त हुई जब बालियान एक 13वीं में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। गांव वालों का आरोप है कि जब किसान आंदोलन के समर्थन में गांव में नारे लगे तो गुस्साए बालियान समर्थकों ने गांव में जमकर उत्पात किया। बालियान समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं से भी अभद्रता की। लाठीचार्ज करवाई। उनकी साथ कम से कम 150 आदमी होंगे, जिन्होंने 8-10 आदमी मेरे ऊपर लग गए और ठा के गाड़ी में गिरा। लठ मारे, यहाँ मेरे ऊपर रिवॉल्वर धरा, तेरा इनकाउंटर करेंगे। मंत्री जी के आदमी थे, वे हॉकी डंडा भाले पिस्टन लेकर उन्होंने हमारे पर हमला करा जी। सोरम में बवाल हुआ तो सियासत तेज हो गई। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने घायलों की तस्वीरें ट्वीट की तो अजीत सिंह खुद सोरम गांव पहुंच गए। सोरम गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जो हैं उस घर में जा रहे हैं जहां पर कल कहा जा रहा है कि कथित तौर पर जो बीजेपी के मंत्री हैं संजीव बालियान, उनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने इसी घर में घुसकर मारपीट जो है वो इस गांव के लोगों के साथ में की थी। तो वहीं पर उस घर में अब चौधरी अजीत सिंह जो हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर और उनका मकसद यही है यहाँ पर जानना, जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी उस वक्त, उसके अलावा जो लोग चोटिल हुए कि उनको किस तरह की चोटें आई, तो खुद चौधरी अजीत सिंह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरों आरएलडी अध्यक्ष ने यूपी पुलिस और बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया। अजीत सिंह ने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी किसानों को आतंकी कहती है और दूसरी तरफ उन्हें मनाने की कोशिश करती है। मैंने रास्ते पर देखा, बहुत पुलिस खड़ी हुई है, पीएसी भी लगी हुई है, 3-4 बसें जो भर के आए हुए हैं। इनको होना चाहिए था जब दंगाई कराए थे। आप देखिए, हमारी लाखों की मीटिंग होती है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। वो तो जो आए थे वो भी कुछ हुआ उनकी वजह से हुआ। आगे लोग सवाल ही तो पूछ रहे थे। मंत्री के समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए काफी देर तक थाने के बाहर हंगामा चलता रहा। मारपीट को लेकर गांव वालों ने तहरीर दे दी है। दूसरी तरफ संजीव बालियान ने इसे आरएलडी की साजिश बताकर अजित और जयंत चौधरी को घेरा। बालियान बोलते बोलते भावुक हो गए। मुझे तो यहीं रहना है लोगों के बीच में, मुझे तो कमाना है और खाना है, लोगों के सुख दुख में नहीं रहूंगा शामिल। मैं ट्वीट खेलूंगा तो मुझे कोई यहाँ मुजफ्फर में नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरे साथ बड़ा नाम नहीं जुड़ा। मैं एक आम किसान परिवार से हूँ, मुझे तो यहीं रहना है। क्या मुझे सुख और दुख में मुजफ्फर की जनता ने मुझे चुना है, इसीलिए तो चुना होगा मैं उनके बीच में रहूं, उनके सुख दुख में काम हूं, या इसलिए चुना कि मैं दिल्ली चला जाऊं, बाहर जाऊं। लेकिन कुछ घंटों के अंतर पर ही संजीव बालियान का अगला बयान भी सामने आ गया। इस बार निशाना सटीक था, क्योंकि इसमें वोटों का बिगड़ा गणित साधने की कोशिश की गई। मेरे निकलते हाथापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ सोरम में कि संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाओ। ये 2013 की घटनाओं की तरफ इस मुजफ्फर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में विभाग्य थे साहब। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जल्द ही इस मसले पर पंचायत बुलाई जा सकती है। आरएलडी किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। दरअसल मामला जाट वोटों का है।
सोरम गांव में जाटों की बालियान खाप का वर्चस्व है। पिछले चुनाव में ज्यादातर जाट वोटर बीजेपी के पाले में चले गए थे। इसकी बड़ी वजह मुजफ्फरनगर में हुए दंगे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।